आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन और सेट करेंगे, उसकी डेफिनेशन, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फुल डिटेल इंट्रोडक्शन में जो भी कुछ आता है सेट की। क्लास +1 मैथ का ये टॉपिक है। और भी किसी एग्जाम में अगर आपको सेट चैप्टर आएगा तो सेट की इंट्रोडक्शन वीडियो आपके लिए ये काफी यूजफुल हो सकती है। सेट की डेफिनेशन, अ सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट क्या है? कलेक्शन है किसका? ऑब्जेक्ट्स का। लेकिन वो क्या होना चाहिए? वेल डिफाइन होना चाहिए। अब इसका मीनिंग, इस डेफिनेशन का हम विद एग्जांपल की हेल्प से देखेंगे। इंटेलिजेंट टीचर इन योर स्कूल, आपके स्कूल में कौन सा इंटेलिजेंट टीचर है? सपोज हमारे पास 3 स्टूडेंट है, राम, मोहन और श्याम। जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसके अकॉर्डिंग साइंस टीचर क्या है? इंटेलिजेंट। मोहन के अकॉर्डिंग मैथ टीचर भी हो सकता है इंटेलिजेंट, और श्याम के अकॉर्डिंग इंग्लिश टीचर इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो तीनों फ्रेंड्स का आंसर क्या है? डिफर है। अब सेकंड एग्जांपल देखिए, नंबर ऑफ टीचर इन योर स्कूल। सेम स्कूल के स्टूडेंट है तीनों। अब इनसे पूछा गया है कि आपके स्कूल में कितने टीचर है? राम के अकॉर्डिंग कितने टीचर होंगे? 55। मोहन के अकॉर्डिंग भी टीचर कितने होंगे? 55। श्याम के अकॉर्डिंग टीचर कितने होंगे? 55। क्या ये आंसर चेंज हुआ है? नो। ठीक है, अगर पर्सन टू पर्सन आंसर चेंज ना हो हमारा, वो क्या है? सेट। इसका मीनिंग ये हमारा सेट है। इंटेलिजेंट टीचर इन जो स्कूल, ये हमारा सेट नहीं है। अगर पर्सन टू पर्सन आंसर चेंज हो रहा है, वो क्या हमारा सेट नहीं है। तो सेट की डेफिनेशन देखिए, सेट में कौन से एलिमेंट्स की, कौन से ऑब्जेक्ट की कलेक्शन होनी चाहिए? वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मीनिंग जो डिफाइन हो, हर एक पर्सन के लिए डिफाइन हो, जिस पर्सन टू पर्सन आंसर मेरा चेंज ना हो, वो क्या हो? उसे क्या कहते हैं? वेल डिफाइंड। क्लियर है? वेल डिफाइंड का मीनिंग पर्सन टू पर्सन आंसर वेरी ना करे, उसे हम वेल डिफाइंड कहेंगे। अ सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर है? सिमिलर इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन योर क्लास। सितंबर में कोई और स्टूडेंट फर्स्ट आया है, फिर दिसंबर एग्जाम में कोई और स्टूडेंट फर्स्ट आ रहा है, मार्च में कोई और स्टूडेंट फर्स्ट आ रहा है, तो ये हमारा क्या है? सेट नहीं है। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास, एक क्लास में स्टूडेंट कितने होंगे? अगर 25 है तो सेकंड फ्रेंड के अकॉर्डिंग भी 25 होंगे, थर्ड फ्रेंड के अकॉर्डिंग भी 25 है, तो मेरा आंसर क्या हो रहा है? चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो हमारा ये क्या है? सेट है। एक और एग्जांपल, नेचुरल नंबर, क्या ये हमारा सेट है? यस। ऑड नंबर, यस। अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूं, सभी के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग नेचुरल नंबर कौन से होंगे? 1 2 3 4 5। ऑड नंबर कौन से होंगे? 1 3 5 7। अगर पर्सन टू पर्सन आंसर चेंज ना हो, उसे हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। अगर पर्सन टू पर्सन आंसर चेंज हो रहा है तो उसे हम सेट नहीं कहते। इसीलिए कहते हैं जो भी कलेक्शन है, जिस किसी भी की कलेक्शन है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की कलेक्शन है, अगर वो वेल डिफाइन हो, अगर वो उसका आंसर चेंज ना हो, वेरी ना करे पर्सन टू पर्सन, वो क्या है? हमारा सेट। अब सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सेट के कोई भी एलिमेंट है उसको कर्ली ब्रैकेट के बीच में रखते हैं। कोई भी सेट है उसको कैपिटल लेटर के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता है, अगर रिपीट करेगा भी तो सिंगल टाइम ही काउंट करेगा। ठीक है, विद एग्जांपल आपको करके दिखाऊंगा मैं। ऑर्डर डज नॉट मैटर, किसी भी ऑर्डर में हम लिख सकते हैं। एलिमेंट सेपरेटेड बाय कॉमा, सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे वो किसके साथ सेपरेट होंगे? कॉमे के साथ। एग्जांपल, सपोज इन्होंने कहा है इंग्लिश के वोवेल्स लिखें, तो क्या करेंगे? कर्ली ब्रैकेट, फिर इसके जो भी एलिमेंट है उसको कॉमे के साथ सेपरेट, कैपिटल लेटर के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? कर्ली ब्रैकेट, कैपिटल लेटर, रेपिटेशन नॉट अलाउ। रेपिटेशन का मीनिंग, सपोज मैं I 2 टाइम लिख रहा हूं, E 3 टाइम लिख रहा हूं, इसका मीनिंग ऐसे नहीं है मेरे पास इधर 5 है एलिमेंट, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट हो गए। नो, रेपिटेशन अलाउ नहीं है। अगर हमने रेपिटेशन अलाउ कर, अगर हमने डेफिनेशन में
एलिमेंट अलाउ कर भी दिए तो वो काउंट सिंगल टाइम ही होगा। फॉर एग्जांपल ई 1 2 3 टाइम लिखा है, लेकिन ई कितने टाइम है, 1 टाइम ही काउंट होगा। सिमिलर आई भी 1 टाइम ही काउंट होगा। और सेपरेटेड बाय कॉमा, हर एक एलिमेंट किसके साथ सेपरेट किया जाएगा, कॉमा के साथ। ऑर्डर डज नॉट मैटर, चाहे हम इस वे से लिखें या फिर इस वे से लिखें, इस सेट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ऑर्डर ई सेकंड पोजीशन पे है, जहां पे ई थर्ड पोजीशन पे है, ये कोई भी मैटर नहीं करता है। ठीक है, ऑर्डर इसका किसी भी फॉर्म में हो सकता है। करली ब्रैकेट, कैपिटल लेटर, रेपिटेशन अलाउ नहीं है। ऑर्डर डज नॉट मैटर कहीं पर भी आ सकता है, ई यहां पर भी लिख सकते हैं, जहां पर भी एलिमेंट किसके साथ सेपरेट किए जाते हैं, कॉमे के साथ। और रिप्रेजेंट, सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड है। सेट को दो वे से हम रिप्रेजेंट करते हैं, रोस्टेड फॉर्म या फिर सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टेड फॉर्म का सेकंड नेम है टेबुलर फॉर्म, इसका सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टेड फॉर्म, अगर उन्होंने कहा है वॉवल का सेट लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, सिंपल, जैसे ये लिखा हुआ है। ये हमारे पास क्या है, रोस्टेड फॉर्म है, सेट की रोस्टेड फॉर्म, सेट को रिप्रेजेंट करने की रोस्टेड फॉर्म ये है। अगर सेट बिल्डर देखिए, इसको किसके साथ रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल लेटर के साथ। ठीक है, कोई भी सेट है कैपिटल लेटर के साथ रिप्रेजेंट करना है। सिमिलर सेट बिल्डर फॉर्म का मीनिंग, सेट बिल्डर फॉर्म का मीनिंग कैपिटल लेटर के साथ, करली ब्रैकेट, फिर एक्स सच दैट, इसको क्या कहते हैं, सच दैट। जे एक्स सच दैट के बाद जो कंडीशन दी होती है उससे सेट एलिमेंट लेगा। क्या लिखेंगे, एक्स इज वॉवल। क्लियर है, ये हमारी क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, इसको बिल्ट कर दिया। ठीक है, याद रखने का क्या तरीका है, इसको हमने बिल्ट कर दिया किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। कैपिटल ए के साथ, करली ब्रैकेट के साथ, इस दो डॉट्स को क्या कहेंगे, सच दैट, या फिर आप स्ट्रेट लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो, दोनों का मीनिंग क्या है, सच दैट। जे कैपिटल लेटर एक्स से एलिमेंट लेगा, फर्दर एक्स जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करेगा। एक्स किसको सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स इज वॉवल्स। ये कंप्लीट इंट्रोडक्शन हमारी सेट की कंप्लीट है आज।